तो हमारे चैनल दृष्टि फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपने देखा इससे पिछली वीडियो में हमने अपना एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट को स्टार्ट कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, अब उसमें हमने सिर्फ क्या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था और एक ड्रग को कंप्लीट किया था, कौन सा, बेंजोइन। अब हम अपने इसमें 3 ड्रग्स जो बचे हुए हैं उनको इसी वीडियो में, छोटी सी वीडियो में कवर करेंगे ताकि हमारा जल्दी से जल्दी सिलेबस जो है कवर हो जाए, मिड मई तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे हमारा देखो बेंजोइन हो गया था। अब हम किस पे हैं, मिर पे, नीम पे और टर्मेरिक, यानी ये 3 को कवर करते हैं। और हाँ, जैसे ही कंप्लीट हो जाता है इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहां से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, इसके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो के। तो मिर क्या, किसके बारे में बताना है अब हमें, मिर भी क्या है, एक एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट है। तो ये जो मिर वर्ड है ना, मैं बताती हूँ थोड़ा रेजिन वगैरह से, देखो डबल आर आ रहा है ना, तो याद रखो ये भी एक रेजिन है। रेजिन आपने पढ़ा है, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो किसी भी प्लांट से निकल सकता है। कैसे, जब हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उस टाइम पे, यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, चैप्टर 4 जो था आपका पूरा इन्हीं के ऊपर बेसिस था कि एल्कलॉइड क्या होते हैं, रेजिन क्या होते हैं। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके उनको भी कवर कर सकते हैं। तो देखो सिनोनिम क्या है इसका, अरेबियन मिर और सोमाली मिर। क्या, यानी कि अरेबियन में ज्यादा होता होगा, अरेबिक वगैरह में है ना, जितनी भी हमारी अरेबियन कंट्रीज हो गई। सोमाली मिर भी है एक, ठीक है, ये भी वहीं पे ही हमारा ज्यादातर पाया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, मिर जो है एक ओलियो गम रेजिन है, यानी कि इसमें क्या है, हमारा ऑयल प्लस गम दोनों है। तो ये कौन सा टाइप है हमारा, जिसमें वोलेटाइल ऑयल भी होगा प्लस गम भी, ये वाला रेजिन है। तो हमें ये किससे मिलता है, ऑब्टेन्ड बाय कट। जैसे ही हम कट लगाते हैं स्टेम पे मिर का जो प्लांट है, अगर हम उस पे, उसके तने पे क्या करें, कट लगा दे, तो वहां से एक रेजिनस सब्सटेंस निकलने लग जाएगा। उसी को हम क्या बोल देते हैं, मिर बोल देते हैं। ठीक है, तो कौन सा प्लांट है वो हमारा, कॉमीफोरा मोलमोल। किस नाम से मिलेगा, एम फॉर मिर और मोलमोल इसके नाम में आएगा। कॉमीफोरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, फैमिली क्या है इसकी, बर्सिरेसी है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यही 3-4 चीजें जो है आपको आपके सिलेबस में आपको ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में देखो मिर क्या क्या होता है, मिर में वोलेटाइल ऑयल होता है, रेजिन होता है, गम होता है। वोलेटाइल ऑयल क्या, उसमें हमारा वोलेटाइल ऑयल हमें पता है ऐसा ऑयल जो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या कर जाता है, उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है। तो इसमें क्या आते हैं हमारे टर्पीन्स भी आ जाते हैं, एस्टर भी, यूजीनॉल भी आ जाता है। ठीक है, रेजिन कौन से, अल्फा बीटा गामा कमीफोरिक एसिड। किस नाम से, देखो कॉमीफोरा था तो यहाँ पे अब कमीफोरिक एसिड आ जाता है। फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं ये भी, कैसे हमारे, यानी कि जैसे टैनिन्स पढ़े थे हमने, हमारे फिनोलिक कंपाउंड थे, यानी कि इसके अंदर भी कुछ अमाउंट में हमारा टैनिन भी प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि गम है तो थोड़ा टाइट तो रहेगा ही, तो टैनिन भी वहां पे प्रेजेंट होगा। गम है तो कौन कौन सा, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, ये था हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। थेरापेटिक यूजेस देखे तो क्या है, वही की एंटीसेप्टिक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा, इनहिबिट कर देगा। स्टिमुलेंट, यानी कि ये हमारी नर्वस सिस्टम को भी क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, एक स्टिमुलेंट इफेक्ट भी होगा इसका। एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट, यानी कि प्रोटीन को प्रेसिपिटेट भी कर देंगे, टाइटनिंग कर देंगे हमारे टिश्यूज में। तो ये था मिर। ठीक है, मिर की फैमिली क्या है, बर्सिरेसीज की फैमिली है। अब नीम के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। नीम के बारे में देखो सिनोनिम क्या है इसका, मार्गोसा। मार्गो साबुन आता है ना, देखो, देखा क्या, सुना क्या, देखा भी होगा, मतलब जो भी है यूज भी किया होगा। ठीक है, तो नीम ग्रीन कलर का दिखता है वो साबुन बिल्कुल, यानी वहां उसमें क्या है, नीम है। तो ऐसे ही बायोलॉजिकल सोर्स देखे तो नीम क्या है, एक ड्राइड बार्क है, ठीक है, छाल है पेड़ की। कौन से, आजादी रचता इंडिका। जैसे मैंगो का वो साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका है, ऐसे ही इसका क्या है, आजादी रचता इंडिका, यानी कि आजादी जब रची जा रही थी उस टाइम पे भी हमारा नीम का पौधा था, है ना। सब कुछ पुराना ही है यार, तो थोड़ा ऐसे आजादी रचता ऐसे याद रखो, इंडिका इंडिया के लिए, है ना। फैमिली क्या है, मेलिएसीज की फैमिली हो जाती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, नीम में क्या क्या होता है, देखो एक बिटर एल्कलॉइड है, ये हमारा एल्कलॉइड भी हम पढ़ चुके हैं। बेसिक हेट्रोजिनस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा एल्कलॉइड कौन सा है, मार्गोसिन है। एक बिटर रेजिन भी होगा, रेजिन हमारे कड़वे हैं। यहाँ पे मार्गोसिक एसिड, जैसे उसमें कमिफेरिक एसिड था, यहाँ पे मार्गो है तो मार्गोसिक एसिड हो गया। और टैनिक एसिड भी हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, थेरापेटिक यूज वही कि ये बिटर टोनिक की तरह कड़वा कड़वा होता है, वो पता ही है हमें। इसका हर एक पार्ट जो होता है उसका मेडिसिनल यूज होता है, नीम के पौधे का, नीम के वृक्ष का। एस्ट्रिंजेंट, यानी कि जो क्या करते हैं, टिश्यू को टाइट कर देते हैं। लिख देती हूँ मैं यहाँ, वैसे मैंने जितनी बार एस्ट्रिंजेंट बताया है मैंने ये मेंशन किया है कि टाइटनिंग
ऑफ दी टिश्यूज या फिर प्रोटीन प्रेसिपिटेंट भी हम इन्हें बोल सकते हैं। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट भी बता दिया है। एंटीसेप्टिक लिविंग पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। डिसइंफेक्टेंट किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी आर्टिकल पे या सरफेस पे जितने भी कीटाणु होंगे उनको खत्म कर देते हैं। एंटी पीरियोडिक यानी कि जैसे पीरियड्स वगैरह है वो बहुत ज्यादा है फ्लो उसका, तो नीम जो है अगर हम उसका काढ़ा वाड़ा पिला दे तो उससे भी आराम हो जाता है। पीरियड्स जो है इतने ज्यादा नहीं होते हैं। ऑल्सो यूज इन दी मलेरियल फीवर। मलेरियल फीवर में मलेरिया हो गया है किसी को मच्छर से, तो क्या होगा उसमें जो फीवर हो रहा है मलेरिया में, उसमें भी हम दे सकते हैं नीम को। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और लास्ट ड्रग बचता है, कौन सा? टर्मेरिक, हल्दी। हल्दी का एक और नाम क्या है हमारा? करकुमा। करकुमा नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो हमारा टर्मेरिक है, सिनोनिम क्या है उसका? टर्मेरिक, यानी कि और ऑल्टरनेटिव नेम हल्दी, इंडियन सैफरॉन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, करकुमा जो है हमारा कंसिस्ट ऑफ, किसका बना हुआ है करक्यूमा? कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइजोम्स। राइजोम्स क्या होती है? देखो जैसे रूट्स होती है वो जमीन के नीचे होती है, राइजोम्स ऐसी जड़ें हैं जो हमारी बाहर होती है ना, सरफेस पे, ग्राउंड पे जो फैली हुई होती है जड़ें, वो राइजोम्स कहलाती हैं। ठीक है, सरफेस पे जैसे हल्दी है उसमें भी देखोगे जड़ें से निकली हुई है, अदरक है उसमें भी जड़ें निकली हुई रहती हैं अदरक में, तो वो हमारे क्या? राइजोम्स कहलाती हैं। वो उन रूट्स को हम राइजोम्स कहते हैं। तो इसका क्या है हमारा, कौन से पौधे से मिल रहा है? करकुमा लौंगा के राइजोम से हमें क्या मिलती है? हल्दी मिलती है। क्या मिलती है? हल्दी, यानी करक्यूमा मिलता है। ठीक है, करक्यूमा लौंगा। ठीक, और फैमिली क्या है इसकी? जिंजीबरेसी इसकी फैमिली। जैसे हमने जिंजर की पढ़ी थी जिंजीबरेसी, इस ऐसे ही हमारी टर्मेरिक की भी जिंजीबरेसी होती है। टर्मेरिक में देखो क्या क्या होता है, कहाँ केमिकल हमें कैसे मिलता है? करक्यूमिन जो येलो कलर का होता है, ये केमिकल। वोलेटाइल ऑयल भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, क्योंकि देखते हो आप अगर हल्की सी हल्दी को भी टच करते हैं तो थोड़ा ऑयल तो होता ही है उसमें भी। रेजिन्स भी होते हैं। थेरापेटिक यूजेस कंडीमेंट की तरह यूज होता है। कंडीमेंट बोले तो स्पाइसेस यानी मसाले। ठीक है, कलरिंग एजेंट की तरह भी हम हल्दी को यूज करते हैं। स्टमैकिक यानी पेट दर्द से आराम भी दिलाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट यानी कहीं जलन या सूजन आ गई है तो वहां पे भी हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। एनोडाइन यानी कि एनोडाइन का मतलब होता है पेन किलर, पेन से रिलीफ दिलाता है। कौन से? जब हमारे बिलियरी कैलकुलस हो गया यानी कि गॉल ब्लैडर में हमारे स्टोन हो गए हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल पेन में भी हल्दी जो है काफी ज्यादा आरामदायक होती है। तो ये था हमारा करकुमा यानी टर्मेरिक के बारे में, और नीम के बारे में, और मिर्च के बारे में। तो इस तरीके से देखो हमारा एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट भी जो है कंप्लीट हो जाता है। ये देखो यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है सिलेबस। बस ये थोड़े से ड्रग है यार, इनको तो कम से कम ये मानो 2-3 क्लासेस में जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। बस मेरी तरफ से इतनी कोशिश रहेगी कि कंप्लीट हो यार जल्दी से। फिर 6 चैप्टर करेंगे, 7th हमारा हो चुका है। इसके बाद दो चैप्टर आई थिंक और रह जाते हैं। ठीक है, सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, और इसके अलावा इसके सभी नोट्स जो हैं आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। इनसे और ऊपर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके भी नोट्स हमने अपने चैनल पे अवेलेबल करा रखे हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू।